प्यारे मित्रों, सभी देवियों और सज्जनों, मान्यवर मां काली का जन्म होने से पहले की कथा ये मानी जाती है कि दारुक नाम का एक दैत्य, जिसने कड़ी तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए तो उन्होंने दारुक को वरदान दिया। दारुक ने वरदान में मांगा कि हे प्रभु, मुझे वर दीजिए कि मेरी मृत्यु सिर्फ स्त्री के हाथों ही लिखी हो और स्त्री के हाथों ही हो। और दारुक ने भगवान ब्रह्मा से कहा कि हे परम पिता परमेश्वर, आप मुझे वरदान दिए, मुझे वर दें कि मैं तब तक नहीं मरूं जब तक मेरे खून का एक एक कण पृथ्वी पर गिरने से बचाया जा ना सके। यानी कि जब जब मैं पृथ्वी पर गिरूं या मेरा रक्त पृथ्वी पर गिरे तो उसमें से एक नया दारुक का अवतार हो, यानी कि दारुक रक्त के हर एक बूंद से नया बने। भगवान ब्रह्मा ने जब दारुक को ये वर दिया तो दारुक समझ नहीं पाया अपनी शक्तियों का सही प्रयोग। एक राक्षस वृत्ति का होने के कारण दारुक ने पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। भगवान ब्रह्मा के पास सभी देवता पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने एक महिला का रूप रखकर दारुक से युद्ध किया, लेकिन वो दारुक को नहीं हरा पाए। जब भगवान सारे देवता मिलकर भगवान शंकर के पास पहुंचे, भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे कि हे भगवान, है ईश्वर, दारुक दैत्य से आप हमें और इस ब्रह्मांड को बचाइए। तब मां कालका का रूप अवतरित हुआ। मां कालका गई, उन्होंने जब दारुक को मारा तो क्रोध में उन्होंने दारुक को, उसकी गर्दन को काट दिया। लेकिन जैसे ही गर्दन को काटा तो दारुक के कई सारे और रूप आने लगे। जब दारुक के रूप आने लगे तो मां कालका ने अपनी जिह्वा को इतना विशाल कर दिया कि वो दारुक को मारती गई और उसकी गर्दन को अपने गले में माला पहनकर वो आगे बढ़ने लगी। और दारुक दैत्य का जितना भी खून था, जितना भी लहू था, उसको मां ने अपने जिह्वा से अपने अंदर समा लिया। लेकिन जब मां उसे मार रही थी तो उनका क्रोध इतना बढ़ गया था कि पूरा ब्रह्मांड हाहाकार करने लगा, त्राहिमाम करने लगा। तब सभी लोगों ने भगवान शंकर से अरदास की कि मां का क्रोध शांत करें। तब भगवान शंकर उनके सामने जाकर लेट गए और जब मां ने उनके ऊपर पैर रखा तो उन्होंने देखा कि ये भगवान शिव हैं, तो उनका क्रोध शांत हुआ। बाद में मां पार्वती का रूप बनकर कालका मां ने भगवान शिव के साथ अपना स्थान ग्रहण किया। पुराणों में ये भी कहा जाता है कि मां कालका भगवान राम की कुलदेवी थी और भगवान राम उन्हें कुलदेवी के रूप में पूजते थे। आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी और इसी अध्यात्म से जुड़ी और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कहानी को सभी लोगों तक पहुंचाएं ताकि सनातन धर्म के बारे में हम लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सके। ओम नमः शिवाय। जय श्री भोलेनाथ।